समस्त शिक्षा मित्र साथियों, भाइयों एवं बहनों, वर्तमान घटनाक्रम से आप सभी भली भांति अवगत हैं। बीते जनवरी से अब तक हम सबके संबंध में कई उतार चढ़ाव आए। हमारे संगठन ने निष्ठापूर्वक बिना किसी अतिरेक के यथासंभव हर उस सही जगह पर अपनी बात कहने का कार्य किया है जहां से हमारा हित हो सकता है। पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी की गरिमामयी उपस्थिति में हमारे संगठन ने सरकार को भरोसे में लेने के लिए एक वृहद सम्मेलन किया जिसमें श्री अभय सिंह जी सहित कई संगठनों को सम्मिलित किया गया। हमारे इस एकता के प्रयास के बावजूद एक दूसरे संगठन ने निरंतर चालाकी और प्रचार की चाहत के साथ अपना रास्ता अलग कर लिया। यहाँ तक कि तालमेल और समन्वय की बात करते करते नेता प्रतिपक्ष को भी अपने कार्यक्रम में बुलाने का काम किया। पिछले विधानसभा सत्र में माननीय मंत्री जी बेसिक शिक्षा ने अपने भाषण के दौरान हमारे शिक्षा मित्र साथी की माननीय हाईकोर्ट में निर्णीत एक याचिका का उल्लेख करते हुए कमेटी गठित करने के ऐलान के साथ ही अपनी मंशा प्रकट कर दी थी। इसके बावजूद श्रेय लेने के चक्कर में एक संगठन द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर पुनः हम सबको आग में झोंकने का काम किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से हमारे संगठन ने इस बात को कई बार समझाने का प्रयास किया कि हमारे कुछ साथी अपने छोटे मोटे संसाधनों के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं। साथियों, सच पूछिए तो संबंधित संगठन को शिक्षा मित्र कल्याण की यदि बहुत चिंता थी तो इन्हीं समूहों को सहायता करना चाहिए था। फिर भी सबकी अपनी इच्छा और सबके अपने निर्णय। साथियों, संक्रमण काल है, अब तक शासन में हमारे लिए कोई निर्णय की स्थिति नहीं है जिसे हम सकारात्मक कह सके, पर इतना जरूर है कि अब पहले जैसी नाराजगी नहीं है। प्रत्यक्ष तौर पर अब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाए, परंतु लोकसभा चुनाव के उपरांत समान विचारधारा के नेतृत्वकर्ताओं के साथ अपनी बात मजबूती के साथ कहने और हमारा हित हो ऐसा प्रयास किया जाएगा। हमारे संगठन के साथियों श्री हेमंत शुक्ला जी सिद्धार्थनगर, संदीप अधाना जी मेरठ, अरुण दीक्षित जी हरदोई, अमरेंद्र दुबे जी वाराणसी, अजय सिंह जी अयोध्या, संजय मिश्रा जी खीरी लखीमपुर, विजय कश्यप जी आंवला, श्री राम सैनी जी संभल द्वारा लोकसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रत्याशी नेताओं से मिलकर अपनी बात कहने का काम किया जा चुका है। साथियों, ऐसा नहीं है कि उन्हें हमारी समस्याओं का भान नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी कुछ न कर पाने का मलाल उन सम्मानित सांसद और विधायकों को भी है। आने वाला समय हमारे लिए सफलता का द्वार खोलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। अब हमारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक अवसर को अंतिम मानते हुए दृढ़तापूर्वक प्रयास करेंगे। मित्रों, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। आने वाला समय अच्छा होगा। इसी भावना के साथ आप सभी साथियों को नवरात्रि पर्व एवं ईद की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सादर आपका विश्वनाथ सिंह कुशवाहा, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, उमेश कुमार पांड्य, कार्यवाहक महामंत्री एवं समस्त प्रदेश कार्य समिति, आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश।